अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 12:26 हो चुके हैं। इतवार का दिन है और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। एमडी कॉक्स की न्यूज़ की वजह से लास्ट वीक बताया था आपको कि काफ़ी जो है बीटीसी के प्राइस नीचे गिरने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं। और जो है एमडी कॉक्स ने पैसे वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसकी वजह से एक्सचेंज जो है वो प्राइस में नीचे आई है। ये एक न्यूज़ समझ में आती है। दूसरा ये है कि इस वक्त मैं नहीं समझती कि एंट्री जो है एकदम से लेनी चाहिए। लेट द मार्केट सेटल डाउन, इसको आप सेटल डाउन होने दें और उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि क्या एंट्रीज बन रही हैं, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती इसके अंदर एंट्री ली जाए और नुकसान हुआ जाए। हाँ ठीक है, फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन वो चांस के ऊपर है। ठीक है, तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। बीटीसी के स्पॉट के बारे में मैंने आपसे ये कहा है कि जैसे ही मार्केट के अंदर 53 का लेवल तो हिट हो चुका है, तो जो अच्छी सपोर्ट है वो 52-50 का लेवल जो है वो नज़र आ रहा है। 47-48 ये भी लेवल्स मौजूद हैं जो कि जहन में होने चाहिए। जो कि जो है वो जो भी बात चल रही है मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं चार्ट्स के ऊपर और जो एनालिसिस बता रही हूँ मैं आपको। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे आप स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर आते हैं तो आप अपनी जो एंट्री है स्पॉट की बाइंग है वो अभी से भी लगा सकते हैं 49 पे, 48 पे, 52 पे। ये आपकी जो है वो स्पॉट की एंट्रीज हो सकती हैं जहाँ से आप स्पॉट के अंदर बाइंग गए। फ्यूचर ट्रेडिंग हमेशा बहुत रिस्की होती है, लेकिन स्पॉट की जो होती है वो हमेशा ये होता है कि भाई बीटीसी इथेरियम है, अगर आप उसके हिसाब से बाइंग करते हैं स्पॉट के अंदर जैसे नीचे आता है तो वो आपको अच्छा फ़ायदा दे सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। आप ये नहीं सोचें कि भाई अभी एंट्री ली है तो शाम तक मुझे जो है वो पैसे मिल जाएं। ये हर दफ़ा नहीं होता, एक दो तीन दफ़ा हो जाएगा, लेकिन चौथी दफ़ा फ्यूचर के अंदर ऐसा वाइप होता है कि आपने जो महीना महीना भी कमाया हुआ है वो भी पूरा निकल जाता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर ट्रेड को सोचें कि हाँ ये फेल हो सकती है तो एंट्री लें, और एसएल स्टॉप लॉस लगाए बगैर नहीं करें। स्टॉप लॉस बहुत दफ़ा हिट हो जाते हैं, उसमें ये भी होता है कि भाई वहाँ से प्राइस स्टॉप लॉस हिट हुआ और एकदम से ऊपर चली गई। ये मार्केट मैनिपुलेशन होती है, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। इसी की वजह से ट्रेडिंग सीखी जाती है, इसी की वजह से ज्वाइन किया जाता है, और कोई मेंटोर इसी वजह से होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें कम से कम हो। ऐसा नहीं है होगा नहीं, होगा बिल्कुल होगा। बड़े बड़े ग्रुप्स में भी ऐसा है, जब ज्वाइन करते हैं तो भी होता है। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं होगा। एसएल हिट होगा और होना ही है, ये होता है ऐसा। लेकिन कम कहाँ एसएल हिट हो रहे हैं, कम लॉस कहाँ हो रहा है, ये बात है। इसको जहन में रखें कि ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं हिट होगा, होगा, लॉस होगा। ये मार्केट बनाई इसीलिए है, बनी इसलिए है। जो बड़ी बड़ी फिशेस वेल्स बैठी हैं वो ऐसे तो नहीं कमा रही हैं। लॉस होगा आपका तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कम और स्पॉट के अंदर ज़्यादा, और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कम अपना पोर्टफोलियो का रखें। इस वक्त जो है वो मैंने आपको से शेयर किया है कि जो सपोर्ट लेवल्स हैं, हाँ 60 के लेवल को अगर बीटीसी ब्रेक करता है, ये वो लेवल है, तो हम अब सोच सकते हैं कि भाई ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। ऑल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है। सोल के बारे में हमेशा से मैंने आपसे बताया है कि भाई सोल जो है वो आप लेते रहें। तकरीबन पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उठा के देख लें, सोल के बारे में हमेशा बताया है, मैटिक के बारे में बताया है, और डॉट के बारे में आ रहा होता है। तो डॉट की जो जो भी न्यूज़ है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है, और डॉट से परहेज़ करें। इसलिए क्योंकि वो न्यूज़ जो है सेल करते हैं, स्प्रेड करते हैं बड़े बड़े लोगों को पैसे दे के, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को। तो वो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, और मैं नहीं समझती हूँ कि उसको डॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो है वो अच्छी अच्छी है। लेकिन उसकी जगह सोल है, मैटिक है, आर्बिट्रम है। ये कॉइन्स जो हैं और भी हैं जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगी होपफुली। सो इस वक्त जो है वो 60 का लेवल अगर ऊपर की तरफ देखते हैं, सपोर्ट की तरफ मैंने आपको बताई है बात। इस वक्त वेट एंड वॉच की कंडीशन है। एंट्री मैं समझती हूँ कि फ़िलहाल नहीं लें। अगर किसी ने ले भी लिया और उसका जो है वो प्रॉफिट हो भी गया है, तो वो इस वक्त जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेते ही चले जाएं एंट्री। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें और अपने लॉसेस को जो है वो कम से कम करें, और उस पैसों को बचा के रखें ताकि वो स्पॉट के अंदर यूज़ हो सके। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।